अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिया कॉलेज में एक दिवसीय धरना। प्रिंसिपल कार्यालय का ताला लगा, मुख्य गेट के पास बैठकर किया नारेबाजी। चतरा जिले के कॉलेज चतरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने दिया एक दिवसीय धरना। धरना के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल कार्यालय के मुख्य गेट में ताला लगा नारेबाजी किया। एवीबीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्नातक सेमेस्टर 1 2024-28 के परीक्षा परिणाम में निहित त्रुटियों को अविलंब संशोधित कर पुनः परिणाम जारी किया जाए। चतरा कॉलेज के लगभग 50% विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। मामले को लेकर एवीबीपी ने पूर्व में भी विज्ञप्ति दिया गया था, परंतु विज्ञप्ति के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। एवीबीपी स्थापना से लेकर हमेशा छात्र हित समाज हित के लिए कार्य करती है। आगे एवीबीपी के छात्रों ने कहा है कि 36 घंटे के अंदर पुनः परीक्षा परिणाम जारी किया जाए, अन्यथा एवीबीपी द्वारा उग्र आंदोलन तथा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मामले को लेकर प्रिंसिपल से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि यह मामला विश्वविद्यालय का है, जहां कई कॉलेजों के छात्रों का अंक कम प्राप्त हुआ। की बात ही हमारे यहाँ सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जारी हुआ था, जो हम लोग ने सैटरडे को शनिवार को प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया था परीक्षा नियंत्रक के। हमारे यहाँ जो रिजल्ट आया उसमें देखिएगा 80 से 70% बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है, और वैसे सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट का टीचर भी नहीं है। तो हमें इस बात कहती है कि हम जब उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है तो वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, कंडक्ट हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट का टीचर नहीं तो कॉपी चेक कौन कर रहा है? और चेक कर रहा है तो 12 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। हिंदी में बच्चे को 6 नंबर मिल रहा है, इंग्लिश में 12 नंबर मिल रहा है। ऐसे करके पूरा एक चतरा कॉलेज का मुद्दा नहीं है, पूरा यूनिवर्सिटी का मुद्दा यही है। लेकिन एक हमारे यहाँ चतरा कॉलेज में 70% बच्चे को फेल कर दिया गया प्रमोट। चतरा कॉलेज, वोमेंस कॉलेज, मॉडल कॉलेज, वनांचल कॉलेज, रामनारायण कॉलेज, हंटरगंज, सारे जगह का रिजल्ट का यही हालत है कि बच्चे का एग्जाम हो रहा है, टीचर पढ़ा नहीं रहे, टीचर है नहीं, उसके बाद बच्चे को 2 नंबर, 4 नंबर ऐसा मार्क्स मिल रहा है कि लगता है टीचर नशे में होकर मार्क्स दे रहे हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि कितना मार्क्स देना है कि नहीं देना है। आप कॉपी किस ढंग से चेक करें वो भी पता नहीं चल रहा है। आप पूरे बच्चे को पूरा देखिएगा, आप ये लिस्ट है, पूरे बच्चे को प्रमोट कर दिया गया। देखिए ये पूरा लिस्ट है। हम मानते हैं कि ठीक 10 बच्चा, 20 बच्चा, 50 बच्चा फेल हो सकता है, एग्जाम नहीं दिया होगा, एग्जाम में नहीं लिख पाया होगा, लेकिन अगर 60% पूरा बच्चा को अगर फेल कर दिए हैं, रामनारायण कॉलेज में 70% फेल है, वनांचल कॉलेज में 80% फेल है, हमारे यहाँ मॉडल कॉलेज खुला है उसमें 80% फेल है, तो बच्चे क्या करेंगे? बार बार एग्जाम देंगे। हमारे यहाँ सुदूरवर्ती क्षेत्र से बच्चे आते हैं, गांव से बच्चे आते हैं, आने को साधन नहीं है। यहाँ पे 2 बजे के बाद बस नहीं मिलती है। उसके बाद ही बच्चे एक बार एग्जाम में फेल, तो टीचर कहना है कि आप आवर दीजिए, अगले बार सब सेमेस्टर 1 का एग्जाम फिर से दीजिएगा। तो फिर से बच्चा 1000 रुपये कहाँ से लाएंगे? सब यहाँ गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, कोई तो बड़े घर के बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं हैं। उसके बाद भी यही रवैया रहा तो क्या करेंगे बच्चे, बताइए? न शिक्षक आपके नहीं है, उसके बाद भी ये हालत है। शिक्षक रहने के बाद भी अगर बच्चे फेल होते, एग्जाम में नहीं लिखते, तो कहा जाता आप हिंदी जैसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे नहीं पढ़ के जाएंगे तो अपने मन से न कम से कम 35 से 40 नंबर लिख के आएंगे, लेकिन उसमें आप दे रहे 6 नंबर। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में हमारे एक बच्चे 51 नंबर दे रहे हैं आप, और हिंदी में 6 नंबर दे रहे हैं। ऐसे करके पूरे बच्चे को लगभग 60% बच्चे को फेल कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। अब बोला जाता है कि अब अगले वर्ष आप फेल नहीं प्रमोट हुए, तो प्रमोट आखिर क्यों हुए? हम उसका प्रमोट क्यों किए हैं? और कॉलेजों में प्रदर्शन की जा रही है या हर जगह ही हालत है। गिरिडीह में हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता है भूख हड़ताल पे 3 दिन से थे, वहाँ भी आश्वासन मिला तो कुछ नहीं हुआ है। तो आखिर क्या रवैया है विश्वविद्यालय का? राज्य सरकार बहाली नहीं कर रही है। अगर ये हल नहीं निकला तो क्या आगे क्या होगा? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग भूख हड़ताल पे फिर इसके बाद बैठेंगे। क्या करेंगे? बच्चे को भविष्य खिलवाड़ नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहित पांडे हुआ, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री हुए। देखिए, इस तालाबंदी का मुख्य कारण ये है कि इसको यूजी सेमेस्टर 1 24-28 सेशन का रिजल्ट निकला है। उस रिजल्ट में जो है किसी न किसी पेपर में छात्र फेल किया है तो वो प्रमोट कर दिया गया है। प्रमोट करने का मतलब है अगले सेमेस्टर में वो जाएगा, पढ़ाई करेगा, परीक्षा भी देगा, सब कुछ करेगा, पीछे से जो सेमेस्टर आएगा बैकलॉग उस अपना क्लियर कर लेगा। इन लोगों की मांग को हमने सुना, वाजिब बात थी, उसको हमने जो है विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक महोदय से बात की है। हम डायरेक्टली हम बात किए उन लोगों के समक्ष ही, वो लोग भी सुना सब बात। उसके बाद हमने बात करवाया परीक्षा नियंत्रक महोदय से, जो इन लोगों के मेन लीडर हैं रोहित पांडे,
उससे भी बात हुई। उन्होंने जो है कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए, एक गेस्ट मार्क्स के लिए एप्लीकेशन सब मिल करके दे दीजिए, हम लोग यहाँ पर इस पर कोई निर्णय लेंगे। आश्वासन उन्होंने दिया है कि इस पर जो है त्वरित कार्रवाई होगी, आप लोग केवल एप्लीकेशन दीजिए, हम लोग देखते हैं क्या करना है, जो उचित होगा हम लोग कर देंगे। ये आश्वासन दिया गया, बावजूद इसके इन लोगों ने बंद किया है। हम लोग कार्यालय से बाहर हैं। जिस सब्जेक्ट में सर बच्चे फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है, ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं ये लोग। देखिए, चतरा महाविद्यालय में 3 ऐसे विषय हैं जहाँ टीचर नहीं है, ये विश्वविद्यालय को भी पता है। हम लोग सूचना दिए हैं, VC भी आए हैं, उनको भी ये पता है, जा कर के भी मैंने बतलाया है, यहाँ भी वो आए हैं तो उनको बतलाया गया है। लेकिन 3 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलॉसफी, इसमें टीचर नहीं है, बाकी सभी विषय में टीचर हैं। तो वो 3 विषय में तो साइंस फैकल्टी है जहाँ बहुत कम स्टूडेंट है, मुश्किल से जो है वहाँ पर जो है सो 20, 22, 25 ऐसे करके स्टूडेंट है। तो वहाँ पर की बात नहीं है। मेनली ज़्यादातर बच्चे जो प्रमोट किए हैं वो आपके आर्ट्स में हैं, ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस के बच्चे हैं, जहाँ हमारे शिक्षक हैं। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में ज़्यादातर फेल करने की बात। किसमें? हिंदी जैसे सब्जेक्ट पे। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में वो AEC पेपर होता है एक, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का होता है, वो 50 नंबर का पेपर है। अब उसमें इंटरनल भी नहीं होता है, उसमें केवल एक्सटर्नल होता है। अब उसमें कोई फेल किया है तो इसमें हम लोग क्या